सो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो ए बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L है, और प्लस के क्यू माइनस के क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस के क्यू आवेश से अगर हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कोई परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, तो प्लस का क्यू आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी जो है E1। तो इसी प्रकार क्यू माइनस के क्यू आवेश जो है वो इसमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसकी जो दिशा होगी वो अंदर की ओर होगी E2। ठीक है, तो जो प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर E2 में से E1 कैंसिल कर देंगे जिससे O से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं। प्लस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E1 वो बराबर होगी 1/4πε0 क्यू प्लस के क्यू अपॉन आर प्लस के एल के। यानी जो आवेश है प्लस के क्यू आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दूरी होगी, यानी O से लेके P तक की दूरी R है और A से लेके O तक की दूरी L है, तो R प्लस के L इसकी दूरी होगी। इसी प्रकार माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस के L स्क्वायर होगी। ठीक है, तो अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय स्थिति में क्या होगी वो निकालते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E2 माइनस E1, यानी E2 में यानी 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस के एल स्क्वायर में से 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस के एल स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या होगा, हमें जो बिंदु P पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले E2 माइनस E1, तो E2 को लिख लेंगे, जो E होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन R माइनस के एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन R प्लस के एल स्क्वायर होगी। कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो E होगी यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, दोनों में से कॉमन है 1/4πε0 क्यू, अंदर क्या बचा 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस के 1/R प्लस के एल स्क्वायर, तिरछी गुणा कर देंगे तो ये होगा E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू R प्लस के एल का स्क्वायर, ये होगा R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये जो माइनस है ये है प्लस है, तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ए प्लस बी और ए माइनस वी। तो यहाँ पे यही हो रहा है, जो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी घात हो गई। ओके, तो अब देखते हैं E 1/4πε0 इंटू क्यू, ये क्या होगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab के। तो यहीं से आर होगा, ये होगा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL। उसी तरह ये होगा, उसी तरह ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab के। तो यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर माइनस के 2RL, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू
आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, और इसके माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL। नीचे क्या है, नीचे है आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस का है, इधर आर स्क्वायर माइनस का है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, सॉरी ये प्लस का है ना तो यहाँ पे आके माइनस का होगा। बचा क्या, इधर बचता है 1/4πε0 इंटू क्यू, बचा 2RL तो कितना हो गया 4RL, और यहाँ से कितना हुआ आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आर है वो मोर देन है एल से, इसलिए जो आर स्क्वायर होगा वो मोर देन होगा एल स्क्वायर से, क्योंकि ये निगेटिव की वैल्यू है और ये पॉजिटिव की वैल्यू, और निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के अंदर सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, वो कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए जो आया एल स्क्वायर होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या होगा कि जो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, e बराबर 1/4πε0 क्यू, इधर क्या है 4RL क्यू इंटू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो ई होगा वो होगा 1/4πε0 क्यू इंटू 4RL अपॉन में आर की घात 4। यहाँ से एक घात से एक घात कैंसिल होगी तो इधर बचेगा 1/4πε0 क्यू गुणा 4L अपॉन में आर का क्यू, जिसको हम 1/4πε0 क्यू गुणा 2L गुणा 2 की रूप में भी लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो Q इंटू 2L होता है वो बराबर होता है P के। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो E होगा वो बराबर होगा किसके, जो E होगा वो बराबर होगा 1/4πε0 Q2L इज इक्वल टू P, तो 2P अपॉन में आर क्यू के। और यही क्या होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इतना सिंपल था। सिर्फ करना क्या है, पहले इसे समझना है, प्लस के क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और माइनस के क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर माइनस के क्यू आवेश के कारण यानी जो E2 होगी उससे E2 में से E1 को माइनस कर देना है, कैलकुलेशन ठीक से करनी है और वैल्यू आपकी आ जाएगी। और ये आपके बोर्ड के अंदर पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उससे आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।